हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? भक्ति की शक्ति श्रृंखला 20 में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हम उपस्थित हैं फिर से आपके सामने भक्ति की शक्ति श्रृंखला 20 लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है, सत्य घटना है, हरियाणा से। ये हमारी ललिता बहन है, ये कॉलेज में पढ़ती हैं। ये उन दिनों की बात है जब कोविड हुआ था। तो एक साल के लिए आप सब ने देखा कि सब कुछ बंद हो गया था। तो कॉलेज स्कूल वगैरह जो भी थे वो सब बंद हो गए थे। तो इसके ललिता के माता पिता ने भी ये लड़की हॉस्टल में रहती थी, तो इसके माता पिता ने भी इसको बोला कि भाई जल्दी आ जाओ, तो सब बंद हो रहा है तो आने जाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसने बोला कि ठीक है, मेरी अभी कॉलेज बंद ही हो रहे हैं, जैसे बंद होते हैं तो मैं आ जाती हूँ। अब जब कॉलेज बंद हो गए तो सब कुछ ही बंद हो गया। देखा आपने कि गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब बंद हो गई थी, एकदम से सब कुछ बंद हो गया। तो इस लड़की को बुखार होने लग गया, ये ललिता को। इसने अपने माता पिता को घर पे फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। शायद इसको भी जैसे कोरोना हो गया, या तो डर के मारे कि मैं अभी घर कैसे जाऊं, इस हिसाब से। तो इसने अपने माता पिता को फ़ोन किया। तो इसके माता पिता ने बोला कि तुम कैसे भी करके घर पे आ जाओ, तुम गाड़ी करो और घर पे आओ, कैसे भी आओ घर पे, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, सब जगह कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अब ये लड़की बीमार है और इसके पास इतना खाने पीने का भी कोई साधन नहीं था। अब ये सोच रही मैं कैसे जाऊं। तो इसके घर वालों ने अभी देखा कि सब कुछ बंद हो गया, आवाजाही बंद कर रहे हैं सब कुछ। अब हमारी बेटी कैसे घर पे पहुंचेगी? तो इन्होंने अपने बिहारी जी के, इनके ठाकुर जी, उनको बहुत ये श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना अपने घर में करते हैं। टाइम टाइम पर ये बिहारी जी के दर्शन को भी जाते रहते थे। तो ये ललिता बहन बताती है कि इसकी माता बहुत ठाकुर जी में श्रद्धा रखती है, इसके पिताजी भी। तो कोई भी काम हो घर का, ठाकुर जी से पूछे बगैर ये लोग करे ही ना, इनकी इतनी श्रद्धा है। तो इसकी माता जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी, बिहारी जी, आप कुछ भी करके बेटी को लेके आओ, आप कुछ भी कीजिए, हमारी बेटी सुरक्षित पहुंच जानी चाहिए। अब ये बच्ची बीमार हो गई उधर बहुत ज़्यादा। तो सोच रही है कि अभी खाने पीने, उन दिनों में तो लोग खाना पीना एक दूसरे को दे रहे थे ना, दरवाज़ा खड़का के भी पूछते थे कि भाई किसी को खाने की ज़रूरत है तो ले लो। तो ये लड़की बीमार हो गई इतनी, इसके पास खाने के लिए भी नहीं बचा। तो अचानक ये सो रही थी, तो इसको दरवाजे से किसी ने आवाज़ दी कि बेटी खाना ले लो। तो इसने बोला कि मैंने तो खाना किसी से मांगा नहीं, ये कौन है, मतलब किसने मेरे को आवाज़ दी। तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक आदमी खड़े हैं बाहर। तो उन्होंने बोला कि, बच्ची ने पूछा ललिता ने, आप कौन हो? तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम बिहारी है, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, इधर से गुज़र रहा था तो सोचा तुमको खाना देते जाऊँ। तो उसने बोला कि आपको कैसे पता कि मुझे मतलब खाना, भूख लगी थी और मुझे खाना चाहिए था? तो उन्होंने, बिहारी जी ने बोला कि मेरी तो आदत है, मैं सबकी सेवा करता रहता हूँ, मैं अभी जाते जाते सबको खाना बांटते जाऊँगा। तो ललिता ने बोला कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो बिहारी जी बोलने लगे कि मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, मित्र हूँ उनका बहुत पुराना, और तुम्हारे माता पिता अक्सर आते जाते रहते हैं। तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं तुम्हारे घर में अक्सर आता जाता रहता हूँ, और तुम्हारे माता पिता भी मेरे को अक्सर
वहाँ बांके बिहारी जी के आते जाते रहते हैं, वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी पहली बार। तो लड़की ने खाना लिया तो वो बिहारी जी से बोलने लगी। बिहारी जी ने उसको पूछा कि तुमको जाना है क्या? हम लोग मतलब कल हम लोग गाड़ी लेके हरियाणा के लिए निकल रहे हैं, तुमको जाना है तो तुमको भी साथ में ले चलते हैं। तो लड़की हैरान रह गई ललिता कि इनको कैसे पता, मतलब। उसने बोला हाँ 1 मिनट, मुझे अपने पापा से बात करने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बिहारी जी खड़े रहे, उन्होंने बोला हाँ हाँ पूछो, पापा से बात कर लो फिर मुझे बताओ। तो इसने अपने पापा को फ़ोन किया और बोला कि पिताजी ऐसा ऐसा करके कि कोई आपके मित्र हैं बिहारी जी करके, वो अपना नाम बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम हरियाणा जा रहे हैं कल, तो हम आपको रास्ते में छोड़ जाएंगे, तो मैं इनके साथ आ जाऊँ क्या? तो उसके पिताजी और माताजी सुन के एकदम हैरान कि बिहारी जी नाम का। तो वो समझ गए, तुरंत समझ गए जब बिहारी जी बोला कि ये तो हमारे ठाकुर जी खुद ही चले गए। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ तुम जल्दी उनके साथ वहाँ से निकलो और घर पहुँचो। तो ये जो ललिता है ये उनके साथ गाड़ी में बैठी और सफ़र के लिए चल पड़े। अब ये जो जहाँ पे इसका हॉस्टल है ललिता का, वहाँ से इसका घर जो है वहाँ जाने के लिए कम से कम 5-6 घंटे का सफ़र है, लगते हैं घर जाने के लिए। मगर उसको बुखार भी बहुत था ललिता को, तो उसको नींद आ गई, गाड़ी में नींद आ गई। तो बिहारी जी साथ में बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं। तो इसको नींद आ गई और ये गाड़ी में सो गई। अब जैसे इसकी आँख खुली तो इसने देखा कि ये तो अपने घर के बाहर आ गई। तो इसने उसको पूछा कि सफ़र तो 5-6 घंटे का ना, इतनी जल्दी कैसे हो गया? तो बिहारी जी बोलने लगे कि अभी लॉकडाउन शुरू है तो रास्ते तो खाली पड़े हैं, सड़कें पूरी खाली पड़ी हैं, तो ट्रैफिक तो है नहीं, तो सीधी सड़क देख के फास्ट चला के हम जल्दी पहुंच गए। अब ये ललिता गाड़ी से उतरी, उनका धन्यवाद किया और उसने बोला कि आप अंदर आइए, आप अंदर आइए, आप मेरे माता पिता से मिलिए, आप इतनी दूर से मुझे लेके आए हैं तो ताकि वो भी आपको मिल लें, और वो तो आपके मित्र हैं ही, मेरे पिताजी आपने बोला है, तो आप उनको मिल के जाएँ। तो बिहारी जी बोलने लगे नहीं नहीं मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं बाद में आऊँगा, अभी मुझे जल्दी जाना है। तो ऐसा बोल के बिहारी जी चले गए। और ये जो ललिता है इसने अपने घर का दरवाज़ा खटकाया और घर वाले आए तो इसको मिले और खुश हुए माता पिता। तो इसने उनको बताया कि उन्होंने पूछा कहाँ है, कौन, वो आए नहीं, तेरे को मतलब तू उनको लेके अंदर आने को नहीं बोला? इसने बोला कि मैंने बोला उनको, वो बोलते हैं मैं बाद में आऊँगा, और मैं तो आता जाता रहता हूँ। तो उसके पिताजी ने बोला कि फिर उसने बोला कि पिताजी आपके जो दोस्त है बिहारी जी वही छोड़ने आए थे खुद गाड़ी चला के। अब इसके पिताजी उसका चेहरा देखे और बोले कि दरअसल बेटा मेरा तो कोई बिहारी नाम का दोस्त ही नहीं है। तो वो एकदम से चुप हो गई और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो और उसने बताया कि पिताजी जो हमारे हॉस्टल से घर तक 6 घंटे लगते हैं वो मेरे को 2 घंटे के अंदर ले आए। तो उसकी माता ने बोला कि पगली तेरे को साक्षात ठाकुर जी छोड़ के गए हैं और तेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ जब वो अपना नाम बता रहे हैं कि मेरा नाम बिहारी जी है और मैं तुम्हारे घर में आता जाता रहता हूँ, तो तुम बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई उनको। तो मेरे को तो पहले से ही जैसे ही तुमने बोला कि बिहारी जी नाम के आए हैं तो मैं तो तुरंत समझ गई कि मेरे ठाकुर जी तुम्हें लेने के लिए पहुंच गए। तो ये ठाकुर जी का कितना बड़ा चमत्कार है। देखिए सत्य घटना है कि वो बच्ची को लेने के लिए ठाकुर जी स्वयं पहुंच गए। तो हमारी भक्ति की शक्ति के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए हमारी भक्ति में कि हम भगवान को पुकारें और भगवान पहुंच जाएं। अब देखिए इसमें एक बात सोचने की और है कि बिहारी जी ने ललिता से बोला था कि मैं तुम्हारे घर में आता जाता रहता हूँ, यानी कि अगर हम जिस भी देवी देवता को मानते हैं
उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि वो घर में फेरा डालते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं तुमको पहचानता हूँ। कितनी साक्षात उन्होंने स्वयं बताया ठाकुर जी ने कि मैं तुम्हारे घर में आता जाता रहता हूँ। और तुम्हारे माता पिता मुझे पहली बार बांके बिहारी में आए थे दर्शन करने को, वहाँ मेरी और उनकी भेंट हुई थी। यानी कि अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए, तो वो साक्षात हमें देखते हैं कि कौन मेरे से मिलने आया, कोई नहीं आया। तो ये ठाकुर जी ने खुद उस ललिता को बोला कि तुम्हारे माता पिता की जो मुलाकात है पहले, वो मेरी बांके बिहारी मंदिर में हुई थी। स्वयं ठाकुर जी ने वो ललिता को लेके आए, उसकी रक्षा की कोविड के दिनों में, और उसे भूखे को खाना दिया, उसे ठीक ठाक घर पे पहुंचाया। कोविड के जो दिन थे, इसमें बहुत लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं। अभी जो लोग बताना चाहते हैं वो तो बता देते हैं, अब जो नहीं बताना चाहते हैं वो अगर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या वो किसी का भी वीडियो देखते हो, सुनते हो, तो अपनी ये सत्य घटना ज़रूर बताएं, ताकि सुनने वालों को भी भगवान के ऊपर भरोसा हो, अपने सनातन के देवी देवताओं के ऊपर और मजबूत भरोसा हो उनको कि हमारे जो देवी देवता हैं वो सब जागृत है। वैसे को पत्थर की मूर्तियाँ नहीं हैं। पत्थर की मूर्तियाँ तो हम इंसान हैं जो भगवान को भगवान होकर भी मानने से मना करते हैं। तो ये हमारी जो आज की सत्य घटना हरियाणा की हमने आपको बताई कि ठाकुर जी कैसे स्वयं उनके घर पे अपने भगत के घर पर जाकर भगत के काज संवारने के लिए, उसके काम संवारने के लिए खुद ही ड्राइवर बन गए और खुद ही बच्ची को लेके छोड़ कर गए। तो ये उसकी माता की भक्ति की शक्ति है जो ठाकुर जी उसकी प्रार्थना सुनकर साक्षात स्वयं ही चल पड़े। तो कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है तभी तो चमत्कार होते हैं। जितना हम भगवान के करीब जाते हैं उतना वो हमारे करीब आते हैं। ये हमारा प्यार, ये हमारी आस्था हमेशा टूट बनी रहे अपने ठाकुर जी के प्रति। तो हमेशा अपने आप को ठाकुर जी के संग जोड़ें। दुनियावी काम करते करते उनका मोह कभी भी त्यागना नहीं है। जैसे हम अपने रोज़मर्रा के काम काज करते हैं, नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में एक ऐसा रोज़ सोच के चलना है कि मेरी, जैसे अपने को ऐसा लगता है ना आज का काम मेरा छूट गया, तो ऐसे दिल में रहना चाहिए कि आज मेरी भक्ति छूट गई, आज मेरा भाव छूट गया ठाकुर जी के प्रति। मुझे ये मेरे कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन रात पाठ पूजा में ही बैठे रहें, हर घड़ी माला लेके बैठे। इतना समय नहीं होता आज के समय में किसी के पास। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मन से जो जाप करते हैं वो सबसे बड़ा जाप होता है। काम और जितने भी भगत होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, उन सब से जो सच्ची और ऊंची तपस्या होती है वो होती है गृहस्थियों की। जो गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर का ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, सत्संग भजन टेंड करते हैं, उनकी भक्ति सबसे उत्तम होती है। क्योंकि वो काम क्रोध मोह इन चीज़ों से लड़ के भी अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अपने घर में कितने काम होते हैं, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, अपने समाज के सारे रिश्ते निभाते हुए भी वो अपने आप को ठाकुर जी के प्रति समर्पित करके रखते हैं। तो सबसे ऊंची और सच्ची जो भक्ति होती है, और मेरी नज़र में तो सामाजिक जो होते हैं लोग, इन्हीं की सबसे ऊंची और सच्ची भक्ति होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर घड़ी माला लेके बैठें। सांसों की मालों से ही प्रभु का सिमरन करें, सांसों की माला से जपूं मैं तेरा नाम। तो ये थी हमारी आज की सत्य घटना।
कि यदि हमको अपने ठाकुर जी के प्रति दृढ़ विश्वास हो, प्रेम हो, तो ठाकुर जी ज़रूर या तो खुद आते हैं या तो किसी को जरिया बना के हमें संकट से उबारते हैं। यदि आप भी उनके साथ सच्चे दिल और आस्था के साथ जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत से चमत्कार होंगे। फिर आप भी दूसरे को बताएंगे कि नहीं, मेरे साथ भी ऐसे चमत्कार हुए हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। हम अपने भक्तों को आपकी घटना सुनाएंगे और सबको कृतार्थ करेंगे। तो एक और अच्छी और सत्य घटना लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरि मंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमस्कार।